हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे के मेंटल लेवल की बात की जाती है, उसके मानसिक विकास की बात की जाती है, उसकी बुद्धि की बात की जाती है, दिमाग से संबंधित बात होती है, इसमें ज्ञान की बातें होती है संज्ञानात्मक विकास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह समर्थ पाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चा होता है उसकी जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, वो किस पर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे मानसिक विकास पर, जो हमारी योग्यताएं हैं उन पर निर्भर होती है, जिसके अनुसार वह अपने उसके बिहेवियर में होने वाले जो निरंतर है, जो हर रोज उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट कर रहा है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। जो उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसे किस प्रकार उसे सॉल्व करेगा, उसकी जो मानसिक शक्ति है वो पूर्ण रूप से इन सब से समर्थ होती है, जानती है इसके बारे में कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस प्रकार एडजस्टमेंट होगा, समायोजन होगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, बच्चे की बुद्धि और मानसिक योग्यताओं की बात करेंगे, जिसमें वो अपनी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कैसे करेगा, किस प्रकार एडजस्टमेंट करेगा। और जब भी हम बात संज्ञानात्मक विकास की करेंगे, इसमें जीन पियाजे का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। संज्ञानात्मक विकास में हम जीन पियाजे की थ्योरी भी करेंगे। आपने सुना होगा, पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपके सीटेट, टेट, जो ये एग्जाम होते हैं, इनमें बहुत ही क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, वो भी हम करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसके अंदर हमारी कुछ संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्य निर्माण, इन सब का भी अहम रोल है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो संज्ञानात्मक विकास है इसके अंदर संवेदना यानी कि जो हमारी सेंस है, सेंस यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपकी सेंस ऑर्गन्स है, इनके द्वारा बच्चे में चेंज आते हैं। आँख, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे वो अनुभूति करता है उस चीज की, उन्हें समझता है। प्रत्यक्षीकरण के बाद इन सब के कारण जो चेंजेस आए, उसने जो समझा, वो प्रत्यक्षीकरण होता है। फिर है संप्रत्य निर्माण यानी कि कंसेप्ट फॉर्मेशन। बच्चा जानने लग जाता है कंसेप्ट के बारे में, उसकी फॉर्मेशन के बारे में। जो अभी हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये सब आपको मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग आपको पता चल गया। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, जो हमारे मानसिक विकास से संबंधित है, उसकी योग्यताओं के बारे में, उसकी बुद्धि, उसकी जो समस्याएं हैं उन सबको सॉल्व कैसे करना है, उनसे रिलेटेड है। आगे है फिर जीन पियाजे की बात करते हैं हम। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि पियाजे की थ्योरी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है पियाजे ने, वो क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, एक मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। उनका जन्म 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। यह उनकी रुचि ये जानने में थी कि जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि का विकास विशेष ढंग से होता है या किस प्रकार होता है। ये सब जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर खोज की, उनको विषय बनाया खोज का। उन्होंने जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, वो उनके मानसिक विकास की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार हो रही है उनको नोट करते गए, उनका अध्ययन किया। इसी विकास को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया, सिद्धांत का नाम दिया। उन्होंने बताया कि जो बच्चा जन्म होता है, जब बच्चे का, उसके अंदर तभी वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है। तब से बच्चे के जन्मजात उसमें कुछ प्रवृत्तियां होती है, जैसे किसी भी वस्तु को पकड़ना, देखना, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है, वो आपकी उंगली को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है, ग्रिप कर लेता है।
पकड़ता है, वो देखता है वस्तुओं की पहचान करना, वो सब वो बढ़ती उम्र में सीखता जाता है। फिर उन्होंने उसकी स्टेजेस दी जिसमें उन्होंने बताया कि किस स्टेज में बच्चा क्या करता है। वो स्टेजेस हम करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषताएं, यानी कि कार्य है वो किस प्रकार करना चाहिए। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो कार्यविधि है, प्रोसेस है, उसकी क्या विशेषताएं बताई वो हम देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें तो जब भी हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकृत करते हैं, बच्चों की जो बौद्धिक सूचनाएं देते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक पैटर्न के अकॉर्डिंग व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसमें उनके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, संगठन करते हैं, वो निर्माण करते हैं, किस प्रकार एडजस्टमेंट करना है इन्वायरमेंट में, वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति जो होता है उसमें जो उसे जो न्यू नॉलेज मिलती है, उसको किस प्रकार वो पुरानी नॉलेज से अटैच करता है, वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इस संगठन के इसके अंतर्गत पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील और प्रकर्मणित प्राणी स्वीकार किया था। क्रियाशील यानी कि एक्टिव, प्रकर्मणित का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो उसकी शुरू हो जाती है। पियाजे ने बोला था कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही एक्टिव और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, उसकी शुरू हो जाती है। इसके अलावा पियाजे के अनुसार व्यक्ति है वो एकत्रित बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है। उसके अंदर जो बौद्धिक सूचनाएं होती है उन्हें वो इकट्ठा कर लेता है और वर्गीकृत कर देता है। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले तो इसमें पूछा जा सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारा किससे रिलेटेड है, इसमें हमारा क्या क्या रोल होता है, किस प्रकार, कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि संवेदना प्रत्यक्षीकरण हो गया, हमारा ज्ञान से संबंधित हो गया, सामान्यकरण करना हो गया, जनरलाइजेशन जो होता है। उसके अलावा ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने किस पर खोज की थी, क्या इनका जो सर्च किया था, उन्होंने क्या सर्च किया था, किस पर प्रयोग किया था, वो सब पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है कि पियाजे की जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिसने माना था कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही क्रियाशील होता है, वो किसने कहा था, तो पियाजे का नाम आएगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलन यानी कि अडप्टेशन। अडप्टेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बच्चे का पुराना ज्ञान होता है वो और साथ में उसने जो नया ज्ञान लिया है वो, उन दोनों को उसे बैलेंस बना के चलना होता है, संतुलन करके चलना होता है, वो हमारा अडप्टेशन होता है। यानी कि अनुकूलन हम कह सकते हैं। अनुकूलन यानी कि अडप्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है, वो हमारा अडप्टेशन होता है। अडप्टेशन हमारा दो टाइप का होता है, दो तरह का होता है। आत्मसातीकरण यानी कि असिमिलेशन और अकोमोडेशन यानी कि समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे नए अनुभव होते हैं और पुराने अनुभवों की सहायता से हम नए अनुभवों में उन्हें व्यवस्थित करने में सहायक होते हैं। तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूंगी अभी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं अकोमोडेशन भी बता देती हूँ आपको वो क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो नए अनुभव हैं उनकी दृष्टि से पुराने अनुभवों में सुधार लाने होते हैं, हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो होता है हमारा अकोमोडेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने बच्चे को बताया कि एक सफेद कलर का कुत्ता है जिसकी दो आंखें होती हैं, दो कान, एक मुंह और चार पैर होते हैं। लेकिन बच्चे को हमने बताया कि सफेद कलर का है वो। तो बच्चा जब बकरी को देखा, बकरी सफेद कलर की थी, उसने उसको देखा तो उसने समझा कि ये भी कुत्ता है। तो ये उस बच्चे का एसिमिलेशन हो गया, आत्मसातीकरण हो गया, बच्चे ने ये जाना। उसके बाद है, लेकिन जब हमने बताया कि कुत्ता है वो भौंकता है, उसकी आवाज अलग है, तो उसको तब समझ आया कुत्ते और बकरी के बीच का डिफरेंस। तो वो चीज हमारी यहाँ पे अकोमोडेशन है। क्लियर? असिमिलेशन में क्या हुआ, बच्चे को जो हमने बताया, बच्चे के माइंड में जो इमेज बनी उसके अकॉर्डिंग उसने जो जाना वो हुआ हमारा असिमिलेशन। लेकिन बाद में जब उसको क्लियर हो गया, जो नया ज्ञान मिला था उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आया वो हमारा अकोमोडेशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है फिर हमारा साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रियम। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर ऐसी क्रिया की बात की जाती है जिसमें व्यक्ति होता है वो नई परिस्थिति के कारण जो भी उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन होता है उसको दूर करने के लिए संतुलन यानी कि बैलेंस करने का प्रयास करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्कीमा। पेपर में स्कीमा के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। एक असिमिलेशन और एकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर रहे हैं हम स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके यानी कि जनरलाइजेशन किया जा सके, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति है उसकी मानसिक संरचना है जिसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, वो हमारी स्कीमा होती है। उसके बाद स्कीम की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा व्यवहार है उसको संगठित करने के लिए जो पैटर्न बार बार दोहराया जाता है वही हमारी स्कीम होती है। जैसे बच्चा है उसको विद्यालय जाने के लिए हम डेली तैयार करते हैं, वो एक तरह से स्कीम में आ जाएगा। तो हमने क्या जाना कि जो प्याजे था उसके अनुसार जो भी संज्ञानात्मक की कार्यविधि थी उसमें ये मेन पॉइंट्स हैं हमारे। फिर नेक्स्ट है हमारा पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे की थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं उसमें उसकी 4 स्टेज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेज में बांटा इन्होंने बच्चे की लाइफ को। सबसे पहली है संवेदात्मक गामक अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था। ये हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष होता है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही उसकी प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और 2 वर्ष तक ही वो यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे की जो भी संवेगात्मक जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका यूज करता है। बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, जानता है उनके बारे में। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा देखना, पहुंचना, पकड़ना, चूसना, इन सब के बारे में बच्चा अग्रसर रहता है ये करने के लिए। इसके अलावा बच्चा है जो आवाज के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है, जब उसे कोई साउंड सुनाई देती है या फिर एकदम से लाइट नजर आती है उसके प्रति। और 1.5 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे के अंदर सोचने प्रारंभ हो जाता है। कुछ भी करने से पहले बच्चा सोचना शुरू कर देता है, उसमें इतनी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, और जो भी बच्चे के सामने भाषा बोली जा रही है उसका अनुकरण करने की अभिव्यक्ति करता है, वो कोशिश करता है लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पाता है, ट्राई करता है। उसके बाद सेकंड स्टेज है हमारी पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा 2 से 7 वर्ष होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञात्मक काल। 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। इस उम्र के अंदर, इस स्टेज के अंदर बच्चा इशारा करना और भाषा का प्रयोग करना अच्छे से सीख लेता है। सेकंड स्टेज में हमारा संकेत यानी कि इशारा करना और भाषा का प्रयोग अच्छे से सीख। पूर्व प्रत्यात्मक काल के अंदर बच्चा है वो अपने माता पिता, भाई बहन इन सबको पहचानने लग जाता है, उनके कार्य करता है जो वो किस प्रकार हो रहे हैं उन सब में एक तरह से जागरूक हो जाता है। और अंतः प्रज्ञात्मक काल के अंदर बच्चे का जो मस्तिष्क है वो तुरंत स्वीकार कर लेता है किसी भी वस्तु को, बात को जानने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा मूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी 7 से 11 वर्ष होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे छोटे छोटे विलोमी यानी कि रिवर्सिबल पर्दों की बात की जाती है, उसमें सीरीज में लगाकर बात की जाती है। एक तरह से बच्चा है मापतोल के बारे में जानने लग जाता है, वस्तु मूर्त है उसे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, किसी भी चीज के बीच तुलना करना, कंपैरिजन करना वो बच्चा सीख जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट स्टेज है हमारी औपचारिक अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे अमूर्त क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जो हमारे 11 से 15 वर्ष की होती है। इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो अमूर्त बातें हैं उनके संबंध को समझने लग जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है, बच्चा विचार विमर्श करता है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है, व्याख्या करता है। यानी कि बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ रही है बच्चे में ज्ञान संबंधित चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वो इमेजिन पावर होती है, जो परिकल्पना है वो सब करने इसमें लग जाता है। इसके अलावा बौद्धिक संगठन है उन्हें क्रमबद्ध अधिक अच्छे तरीके से कर पाता है बच्चा, उसमें निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड कर लेता है हर चीज को। तो पियाजे की थ्योरी में ये हमारी 4 स्टेज थी मेन,
ये हमने की पियाजे की थ्योरी है वो हमारी कंप्लीट होती है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करती हैं, अहम रोल हमारा पियाजे का है। उसके अलावा ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी थ्योरी दी है, अपना ज्ञान बताया है, कुछ बताया गया उसमें, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।